प्रभु तेरे ही मंदिर में हम चढ़ाते हैं बलिदान। स्तुति तेरी गाते सभी भक्ति में जो तुझको करे सम्मान। सब कुछ हमें देता हमारा प्रेमी पिता, जीवन के संकट में प्रभु साथ निभाता सदा। प्रभु तेरे ही मंदिर में हम चढ़ाते हैं बलिदान। स्तुति तेरी गाते सभी भक्ति में जो तुझको करे सम्मान। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबको प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज के इस पवित्र मिसा में मैं आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज कलीसिया संत अंद्रेयास किम पॉल चोंग और उनके साथियों का पर्व मना रही है। और संत अंद्रेयास किम पॉल चोंग और उनके साथी कोरिया में विश्वास के लिए और क्रिस्त के लिए शहीद बने थे। और कोरिया में कैथोलिक विश्वास प्रारंभ हुआ था 1784 में, 1784 में। और लोक धर्मियों के द्वारा यह विश्वास प्रारंभ किया गया था। और उसके बाद वो विश्वास फैलता गया। लेकिन जैसे ही वहाँ पे लोग विश्वासी बने, वैसे ही वहाँ पर अत्याचार प्रारंभ हो गया। और 100 वर्षों से अधिक तक ये अत्याचार जारी रहा। और उनके परिवार वाले उनके तिरस्कार कर रहे थे, समाज तिरस्कार कर रहा था। और उन्हें जो मूल अधिकार था, उन अधिकारों से भी वे वंचित रखे गए थे। लेकिन 100 वर्षों से अधिक बीत जाने के बाद 1886 में कोरिया में धार्मिक आज़ादी प्राप्त हुई। लेकिन धार्मिक आज़ादी के पहले करीब 10,000 से भी अधिक विश्वासी शहीद बने थे। और उनमें 103 विश्वासी संत घोषित किए गए। और उन 103 शहीदों में प्रमुख थे पॉल चोंग, अंद्रेयास किम और उनके साथी। संत जॉन पॉल द्वितीय, उन्होंने उन्हें 1984 में संत घोषित किया। तो आज वे कलीसिया के महान संत हैं। और उनमें अंद्रेयास किम पहला कोरिया का कैथोलिक पुरोहित था। और पुरोहित बनने के 1 साल के बाद ही वो तलवार के घाट उतारा गया। और उनके साथ पॉल चोंग और साथी भी शहीद बने थे। और संत टर्टुलियन ने कहा है, कलीसिया का बीज, शहीदों का खून कलीसिया का बीज है। तो संत टर्टुलियन ने कहा है, शहीदों का खून कलीसिया का बीज है। तो आज हम उनकी मध्यस्थता के लिए प्रार्थना करें कि हम भी सुसमाचार के लिए दुख उठा सके, कष्ट उठा सके। और यदि ज़रूरत पड़ी हम अपने खून को भी बहाने के लिए तैयार हो जाएं। तो आइए हम अपने पापों के लिए प्रभु से क्षमा याचना करें, माफ़ी मांगे। हे भाइयों और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों और बहनों, विनती करती हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन।
हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने समस्त संसार में अपने दत्तक पुत्र पुत्रियों की संख्या बढ़ाने की कृपा की है। शहीद संत अंद्रयास किमतैगोन और इनके साथियों के रक्त से तूने क्रिस्तियों का उर्वरतम बीज बोया था। हम इनकी सहायता से सुरक्षित रहे और इनके आदर्श जीवन से सदा लाभ प्राप्त करें। या वरदे हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानि युग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु आपको आशीर्वाद दे, पवित्र आत्मा का अभिषेक दे, जिसे आप वचन की घोषणा कर सके। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ नबी एज्रा का ग्रंथ, अध्याय 1 वाक्य 1 से 6। जो प्रभु की प्रजा के सदस्य हो वे यरूशलेम की ओर प्रस्थान करें और प्रभु का मंदिर बनाएं। यिर्मयाह द्वारा घोषित अपनी वाणी पूरी करने के लिए प्रभु ने फारस के राजा सीरूस को उसके शासनकाल के प्रथम वर्ष में प्रेरित किया। वह अपने संपूर्ण राज्य में यह लिखित राजज्ञा प्रसारित करे। फारस के राजा सीरूस कहते हैं, प्रभु स्वर्ग के ईश्वर ने मुझे पृथ्वी के सब राज्य प्रदान किए और उसने मुझे यहूदिया के यरूशलेम में एक मंदिर बनवाने का आदेश दिया है। ईश्वर उनके साथ रहे जो तुम लोगों में उसकी प्रजा के सदस्य है। वे लोग यरूशलेम में रहने वाले इज़राइल के ईश्वर प्रभु का मंदिर बनाने के लिए यरूशलेम की ओर प्रस्थान करें। जहाँ कहीं भी कोई इज़राइली हो, उसको यहाँ के लोग चांदी, सोना, सामान, पशुधन और यरूशलेम में रहने वाले ईश्वर के मंदिर के लिए स्वेच्छित उपहार प्रदान करें। तब यूदा और बेन्यामीन के परिवारों के अध्यक्ष, याजक और लेवी, वे सब लोग जिन्हें ईश्वर से यह प्रेरणा मिली, यरूशलेम में रहने वाले प्रभु का मंदिर बनवाने के लिए लौटने की तैयारियां करने लगे। उनके सभी पड़ोसी उन्हें चांदी, सोना, सामान, पशुधन, बहुत से बहुमूल्य वस्तुएं और स्वच्छेदित उपहार देकर उनकी हर प्रकार की सहायता करते थे। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु ने हमारे लिए अपूर्व कार्य किए हैं। प्रभु ने हमारे लिए अपूर्व कार्य किए हैं। जब प्रभु ने सियोन के निर्वासितों को वापस ले आया तो हमें लगा कि हम स्वप्न देख रहे हैं। हमारे मुख पर हंसी खिल उठी और हम आनंद के गीत गाने लगे। अनुवाक्य। प्रभु ने हमारे लिए अपूर्व कार्य किए हैं। गैर यहूदी आपस में यह कहते थे, प्रभु ने उनके लिए अपूर्व कार्य किए हैं। उसने वास्तव में हमारे लिए अपूर्व कार्य किए और हम अत्यंत आनंदित हो उठे। अनुवाक्य। प्रभु ने हमारे लिए अपूर्व कार्य किए हैं। हे प्रभु, मरुभूमि की नदियों की तरह हमारे निर्वासितों को वापस ले आ। जो रोते हुए बीज बोते हैं वे गाते हुए लुनते हैं। अनुवाक्य। प्रभु ने हमारे लिए अपूर्व कार्य किए हैं। जो बीज लेकर चले गए थे, जो रोते हुए चले गए थे, वे पूले लिए लौट रहे हैं, वे गाते हुए लौट रहे हैं। अनुवाक्य। प्रभु ने हमारे लिए अपूर्व कार्य किए हैं। जय घोष। हालेलुया। तुम्हारी ज्योति मनुष्य के सामने चमकती रहे, जिससे वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे स्वर्गीय पिता की महिमा करें। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार
पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 8 वाक्य संज्ञा 16 से 18 तक। यीशु ने लोगों से यह कहा, कोई दीपक जलाकर बर्तन से नहीं ढकता अथवा पलंग के नीचे नहीं रखता, बल्कि वह उसे दीवट पर रख देता है, जिसे भीतर आने वाले उसका प्रकाश देख सके। ऐसा कुछ भी छिपा हुआ नहीं है जो प्रकट नहीं होगा, और ऐसा कुछ भी गुप्त नहीं है जो नहीं फैलेगा तथा प्रकाश में नहीं आएगा। तो इसके संबंध में सावधान रहो कि तुम किस तरह सुनते हो, क्योंकि जिसके पास कुछ है उसी को और दिया जाएगा, और जिसके पास कुछ नहीं है उससे वह भी ले लिया जाएगा जिसे वह अपना समझता है। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज का सुसमाचार लूकस के सुसमाचार अध्याय 8 से लिया गया है। सुसमाचार में मात्र 3 वाक्य है, बहुत ही छोटा सा पाठ, लेकिन ये 3 वाक्य हमें 2 महत्वपूर्ण संदेश देते हैं। पहला संदेश यह है कि हमें वचन को छिपाना नहीं है, वचन को गुप्त नहीं रखना है, लेकिन वचन को बांटना है। इसलिए प्रभु यीशु कहते हैं लूकस 8:16 में, कोई दीपक जलाकर बर्तन से नहीं ढकता अथवा पलंग के नीचे नहीं रखता, बल्कि वह उसे दीवट पर रख देता है, जिसे भीतर आने वाले उसका प्रकाश देख सके। तो अब ये दीपक क्या है? दीपक को छिपाना नहीं चाहिए, पलंग के नीचे, बर्तन के नीचे, उसको दीवट पर रखना है ताकि सब कोई प्रकाश को देख सके। तो ये दीपक क्या है, उसको जानने के लिए उसके पूरे संदर्भ को जानना है। और आज के सुसमाचार के पहले प्रभु यीशु बीज बोने वाले का दृष्टांत देते हैं। कोई बीज बोने के लिए निकला और कुछ बीज रास्ते के किनारे गिरे, कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे, और कुछ बीज कांटों के बीच में गिरे, और कुछ अच्छी भूमि में गिरे। जो अच्छी भूमि में गिरे वे बीज 100 गुना फल लाए। और हमें मालूम है वो बीज ईश्वर का वचन है। तो दीपक ईश्वर का वचन है, और दीपक को छिपाना नहीं चाहिए। यदि आप भजन संहिता पढ़ेंगे या स्तोत्र ग्रंथ 119 वाक्य संज्ञा 105, वहाँ पे वचन कहता है, हे प्रभु तेरा वचन मेरे कदमों के लिए दीपक है, वो मेरे पथ को आलोकित करता है। तो वचन ही दीपक है। तो वचन को, दीपक को छिपाना नहीं चाहिए, बल्कि दूसरों को देना है। और पेंतकोस्त के दिन में शिष्यों ने वचन का प्रचार किया, वचन की घोषणा की, और उसके बाद भी शिष्य संसार के कोने कोने में गए, वचन का प्रचार किया। इसलिए आज संसार के 1/3 लोगों ने क्रिस्ती विश्वास को अपनाया है। और आज हम लोग संत अंद्रेयास किम और पॉल चोंग का पर्व मना रहे हैं। उन्होंने वचन को नहीं छिपाया, दूसरों को दिया, और उन्होंने यहाँ तक अपने खून भी बहाया, अर्थात वे शहीद बने वचन के लिए, विश्वास के लिए। और इस प्रकार कोरिया में विश्वास फैल गया। हम रोज वचन को सुनते हैं, वचन को पढ़ते हैं, लेकिन हम वचन को बांटते नहीं हैं, हम उसको छिपाते हैं। यह गलत है। हमें वचन दूसरों को देने का पूरा प्रयास करें। और आज के पाठ का दूसरा महत्वपूर्ण संदेश है कि हमें वचनों को ध्यान से सुनना है और समझना है। इसलिए प्रभु यीशु कहते हैं लूकस 8:18 में, तो इसके संबंध में सावधान रहो कि तुम किस तरह सुनते हो, क्योंकि जिसके पास कुछ है उसी को और दिया जाएगा,
और जिसके पास कुछ नहीं है उसे वह भी ले लिया जाएगा। तो हमें वचनों को ध्यान से सुनना है, समझना है और उसको ग्रहण करना है और दूसरों को देना है। यदि हम वचन को नहीं समझेंगे हमें और वचन नहीं मिलेगा, लेकिन यदि हम वचनों को समझेंगे और अधिक वचन हम हासिल करेंगे, वचन का एक भंडार हम बन जाएंगे। यदि कोई छात्र अच्छी तरह पढ़ता है उसको और ज्ञान दिया जाएगा, शिक्षक उसको और ज्ञान देंगे, लेकिन अच्छी तरह नहीं पढ़ता है तो उसको और ज्ञान नहीं दिया जाएगा। तो हमें वचनों को ठीक से सुनना है और समझना है। अक्सर हम वचनों को नहीं समझते हैं क्योंकि हम ध्यान से वचनों को नहीं सुनते हैं और उन्हें समझने का प्रयास नहीं करते हैं। तो हम रास्ते के किनारे बोए गए बीज के सदृश बन जाते हैं और जिन्हें पक्षियों ने खा लिया और वे पैरों तले रौंदे गए। तो हमें अच्छी भूमि में गिरे बीज की तरह बनना है, अर्थात हमें वचनों को समझना है, अपने अंतरत्व में ग्रहण करना है, माँ मरियम की तरह बनना है। मरियम के बारे में वचन कहता है लूकस 2:19 और 51 में कि मरियम ने प्रभु के वचनों को अपने दिल में संजोए रखा, सुरक्षित रखा और उन वचनों पर मनन करती रही, इसलिए वचनों को समझ सकी। उसका जीवन बहुत ही पवित्र था, उसने अपने जीवन में बहुत ही सुंदर फल उत्पन्न किया, 100 गुना फल उत्पन्न किया। तो आइए आज हम प्रभु के इन वचनों पर मनन करें। हम प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हमें वचन को दूसरों को देने के लिए कृपा और आशीष दे, आत्मा का अभिषेक दे, साहस और हिम्मत दे और हम वचनों को ध्यान से सुन सके, समझ सके और दिल में संजोए रख सके और दूसरों में बांट सके। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। मेरी भेंट को ग्रहण करो, पावन मानो, पावन मानो, पावन मानो। प्रभु मेरी भेंट को ग्रहण करो। जो कुछ मैं हूँ, जो मैं करता, जो कुछ मैं हूँ, जो मैं करता, मेरा सब कुछ तेरा, तुझे समर्पित करूँ, तुझे समर्पित करूँ। प्रभु मेरी भेंट को ग्रहण करो, पावन मानो, पावन मानो, पावन मानो। प्रभु मेरी भेंट को ग्रहण करो। भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, अपनी प्रजा के दानों पर कृपा दृष्टि डाल और धन्य शहीदों की मध्यस्थता द्वारा हमें यह वर दे कि हम समस्त संसार की मुक्ति के लिए सुग्राह्य बलि बन जाए, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए, हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं।
हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। अपने संतों के गौरव से तू महिमान्वित होता और उनके दुख संकटों में अपना अद्भुत सामर्थ्य प्रदर्शित करता है। अपनी दया के कारण तू हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा उन्हें विश्वास में उत्साह, धैर्य में दृढ़ता और प्राण पीड़ा में विजय प्रदान करता है। इसलिए स्वर्ग और पृथ्वी के सब निवासी तेरी आराधना में नया गान गाते हैं और हम भी दूतों की सेनाओं के साथ निरंतर तेरा यशोगान करते हैं। जय जय तेरी जय हो, पावन आत्मा जय हो। गूंज रहा भूजल नभ जय से, विश्व विधाता जय हो। गोचर हो या गोचर, नभ में हो भूतल पर, जग का गुआ तू परमेश्वर अखिलेश्वर की जय हो। तू है दया का सागर, है प्रेम शांति करुणा कर। ईश पिता पावन आत्मा तीनों की जय 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 हो। जय जय तेरी जय हो, पावन आत्मा जय हो। गूंज रहा भूजल नभ जय से, विश्व विधाता जय हो। विश्व विधाता जय हो, विश्व विधाता जय हो। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि ये हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाएं। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में
तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाको और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधीले तथा इसे प्रेम में शुद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सुधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन, आमीन, आमीन। मुक्तिदाता के आदेश पर और दिव्य शिक्षा से सुदृढ़ होकर हम साहस के साथ प्रेम पूर्वक कहते हैं, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना प्रभु यीशु क्रिस्त, जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है हम सब जो प्रभु के इस भोज के लिए बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर और रक्त अनंत जीवन प्रदान।
हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, धन्य शहीदों के स्मरणोत्सव में शूरवीरों के भोजन से पोषित होकर हम तुझसे दीनता पूर्वक याचना करते हैं कि हम क्रिस्त के प्रति सदा निष्ठावान बने रहे और कलीसिया में सबकी मुक्ति के लिए परिश्रम करें, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा ले, मिसा संपन्न हुआ। ईश्वर को धन्यवाद। चिराग बन जाओ तुम जग में, ईश का राज फैलाने। चिराग बन जाओ तुम जग में, ईश का राज फैलाने। ईश का राज फैलाने, ईश का राज फैलाने। चिराग बन जाओ तुम जग में, ईश का राज फैलाने। क्रिस्त की ज्योति जलती है तुझ में, भटके हुओं को राह दिखाने। क्रिस्त का प्रेम बहता है दिल में, कृष्णों की प्यास बुझाने। कृष्णों की प्यास बुझाने। चिराग बन जाओ तुम जग में, ईश का राज फैलाने। चिराग बन जाओ तुम जग में, ईश का राज फैलाने।